हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सीटी 2023 के सिलेबस के बारे में। ऑफिशियल सिलेबस जो है ये आउट हो चुका है सीटी सेल की तरफ से। तो इसी बारे में बात करेंगे। जो लोग 23 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो ये है कि टेंटेटिव डेट्स जो है वो आ गई है, जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी बात करी हुई थी। तो अगर हम एलएलबी 5 ईयर जो कि 5 ईयर लॉ है उसकी बात करें तो इसकी टेंटेटिव डेट जो है ये दी हुई है ऑन 2 अप्रैल। वही अगर हम बात करें 3 इयर्स लॉ की, 3 इयर्स एलएलबी की, तो इसकी टेंटेटिव डेट है 2 मई एंड 3 मई। मतलब अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जरूरी है कि हमें इस एग्जाम के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन पता होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे, 3 इयर्स 5 इयर्स दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर हम 3 इयर्स का सिलेबस देखें तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज लीगल एप्टीट्यूड, सेकंड इज जीके एंड करंट अफेयर्स, थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग एंड फोर्थ इज इंग्लिश। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे हम बात करेंगे। और यही सारे जो सेक्शंस है ये 5 इयर्स में भी सेम होते हैं, बस एक सब्जेक्ट का एडिशन होता है, दैट इज मैथमेटिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है। लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की बात करें तो 3 इयर्स के लिए 30 मार्क्स का आता है। वही अगर हम 5 इयर्स की बात करें तो ये 40 मार्क्स का आता है। जीके करंट अफेयर्स 40 मार्क्स का फॉर 3 इयर्स, और वही अगर हम बात करें 5 इयर्स की तो इट इज फॉर 30 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये है 30 मार्क्स का 3 इयर्स के लिए, वही 5 इयर्स के लिए ये हो जाता है 40 मार्क्स का। और इंग्लिश जो सबसे बड़ा सेक्शन है 3 इयर्स के लिए, ये आता है 50 मार्क्स का, और वही अगर हम 5 ईयर की बात करें तो यहां पर ये आता है 30 मार्क्स का। बेसिक मैथमेटिक्स जो है ये केवल 5 इयर्स को आता है, दैट इज फॉर 10 मार्क्स। और टोटल अगर हम एग्जाम देखें तो दोनों के लिए ही ये होता है 150 मार्क्स का। यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 150 मार्क्स। 2 घंटे का ये पेपर होता है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेन पेपर बेस्ड ये एग्जाम नहीं है, आपको सेंटर पे जाना पड़ता है और सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे बैठकर आपको ये एग्जाम देनी पड़ती है। तो दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। थोड़ा सा बात करें सिलेबस के बारे में ही अगर हम, तो देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है दैट इज फॉर 30 मार्क्स, जो कि 3 इयर्स के लिए है, वही 40 मार्क्स जो है 5 इयर्स के लिए, दैट इज लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो यहाँ पर आपका ये एक एप्टीट्यूड या लीगल नॉलेज थोड़ा सा चेक किया जाता है। अच्छा, अब इनको ये पता है कि आप लॉयर्स नहीं, आप लॉ एस्पेरेंट्स है। तो स्कूल में, सोशल साइंस में, सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में जो आपने लॉ का नॉलेज लिया है, लाइक अबाउट आवर पार्लियामेंट, अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें आती है। और उसके अलावा कुछ बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है लॉ के, वो भी आपको यहाँ पर आते हैं। वो ये चेक करते हैं कि आपके पास में कोई भी लीगल प्रॉब्लम को इंटरप्रेट या सॉल्व करने की एबिलिटी कितनी है। इन शॉर्ट, आप लॉ पढ़ने लायक भी है या नहीं। ठीक है, ये चेक करते हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में। तो अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड लीगल मैगजीन्स एंड टर्म्स। उसके अलावा फैमिली लॉ भी आता है, इंटरनेशनल लॉ भी है, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी उसके अलावा लीगल बेस्ड जनरल नॉलेज भी आपको आता है। लेकिन स्टार्टिंग के ये जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं ये सबसे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 सब्जेक्ट: कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स। उसके अलावा फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ और दूसरे मिसलेनियस टॉपिक्स और जनरल नॉलेज जो कि लीगल बेस्ड है, ये भी आपको आता है। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है और उसके ये 4 ऑप्शन होते हैं। डायरेक्टली 1 लाइन का भी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, या हो सकता है आपको एक प्रिंसिपल फैक्ट्स बेसिस की प्रॉब्लम दे। प्रिंसिपल मींस एज अ लॉ और ये फैक्ट्स है। तो लॉ की अगर हम बात करें तो कोई रियल लाइफ सिचुएशन है, अब लॉ है, इस पे आपको एप्लीकेबल करना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो वैसे ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। एक प्रिंसिपल दिया जाता है, हो सकता है वो सही लॉ हो या नहीं हो, और उसी के बेस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको सबसे अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना होता है। वही अगर हम जीके करंट अफेयर्स की बात करें तो जीके करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर जीके करंट अफेयर्स ये सेक्शन बोला जा रहा है, अपने आप में इसको हम बाइफर्केट कर सकते हैं 2 चीजों में।
एक तो स्टैटिक जीके, दूसरा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स जो कि पिछले एक साल में जितनी भी चीजें हुई है पास्ट 1 ईयर में, अब यहाँ पर ये मार्च टू मार्च हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम हो जाती है तो पास्ट 1 ईयर का जो नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक, फाइनेंस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस, जो करंट अफेयर्स हुए, न्यू चीजें हुई है, इन पर क्वेश्चंस आता है। ठीक है, उसके साथ में अगर हम देखें तो स्टैटिक जीके में आता है हिस्ट्री, जिसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और करंट अफेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे इतने सारे सब्जेक्ट्स है तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 10th क्लास तक जो हमने बेसिक नॉलेज पढ़ा है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस आते हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें अगर हम स्टैटिक जीके में, तो दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके अलावा फेमस पर्सनालिटी, अगर कोई न्यू डिस्कवरी हुई तो ये भी आता है, भले वो करंट हो या अपने आप में ये डिस्कवर। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि रेडियम जो है इसका इन्वेंशन किसने किया। ठीक है, तो ये ऑल टाइम फेवरेट एक डिस्कवरी वाला क्वेश्चन रहता है। उसके अलावा कुछ गेम्स, स्पोर्ट्स, प्राइज, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इंडिया के बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। और जी के रिलेटेड लॉ जो है वो हमको लीगल पोर्शन में भी आ जाता है, और बचा हुआ मिसलेनियस पार्ट। इसके लिए जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर या न्यूज ऐप आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो बी एडुकेट भी आपका इसमें हेल्प कर सकता है। आपको एक करंट अफेयर्स का कैप्सूल, या हम कह सकते हैं करंट अफेयर का एक कंपाइलेशन आपको बी एडुकेट की तरफ से दिया जाता है मंथ वाइज। ठीक है, जिसमें से काफी चांसेस होते हैं कि करंट अफेयर का हमारा पोर्शन कवर हो सके। वही अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो जीके करंट अफेयर्स की हम बात क्लोज करने के पहले हमें ये याद रहना चाहिए कि 3 इयर्स में करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स एंड जीके, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है 30 मार्क्स का। वही 5 इयर्स के लिए भी, सॉरी, ये 40 मार्क्स का फॉर 3 ईयर, एंड 5 इयर्स के लिए भी इट इज फॉर 30 मार्क्स। तो दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सेक्शन की बात करें लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो है ये आता है 30 मार्क्स का फॉर 3 इयर्स। वही 5 इयर्स की बात करें तो ये 40 मार्क्स का आता है। इंपॉर्टेंट है 5 इयर्स वालों के लिए। ठीक है, 3 इयर्स वालों के लिए भी, 5 इयर्स वालों के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 10 मार्क्स और ज्यादा आता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं आपके अल्फाबेट टेस्ट का, के सीरीज के, कोडिंग डिकोडिंग के, ब्लड रिलेशन के, डायरेक्शंस के, क्लॉक्स एंड कैलेंडर के, सिलॉजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलॉजिज्म और क्रिटिकल रीजनिंग। इसके अलावा भी और कुछ टॉपिक्स देखने को हमें मिल सकते हैं, जैसे जो एनालॉजी बेस्ड होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये दिखते हैं कि आपका कॉमन सेंस, आपका लॉजिकल रीजनिंग या किसी चीज को इंटरप्रेट या एनालाइज करने का आपका एबिलिटी क्या है। सो लॉजिकल रीजनिंग में ये एक इंपॉर्टेंट थिंग देखी जाती है। अब वही अगर हम इंग्लिश की बात करें 3 इयर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया 50 मार्क्स का आता है। तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में एक दो क्वेश्चन वोकेबुलरी बेस्ड भी देखने को मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉट एरर और जंबल पैराग्राफ, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें देखने को इसमें भी मिलते हैं। उसके अलावा जो सबसे लास्ट पोर्शन बचा हुआ है दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। तो क्लास 10 तक जो आपने मैथ्स पढ़ा था इसे वापस पढ़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि 5 इयर्स वाले जो बच्चे हैं जो 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं उनको मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का आता है। बहुत ईजी होता है लेकिन बहुत जरूरी है। आपको कोई भी कॉलेज में मिलवा भी सकता है और उससे दूर भी कर सकता है, क्योंकि 10 मार्क्स काफी ज्यादा क्रूशियल होते हैं। पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, लेकिन डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अपने आप में ये काफी है। तो इसमें परसेंटेज, रेशियो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, सॉरी स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा के इससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगेन मैं बताना चाहूंगा कि टेंटेटिव डेट जो है ये आ चुकी है 5 इयर्स के लिए। अप्रैल 2 दी हुई है टेंटेटिव डेट फॉर एमएससीआईटी लॉ 5 इयर्स। वही 3 इयर्स की अगर हम बात करें तो ये मई के 2 एंड 3 डेट दी हुई है। तो तैयारी शुरू करने का टाइम आ गया है। मुझे लगता है एक भी दिन अपने और वेस्ट नहीं करना चाहिए। बी एडुकेयर आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा इन क्लासेस में सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपके डाउट जो है वो भी सॉल्व किए जाएंगे, आपको मॉक्स भी दिए जाएंगे। और सिर्फ इतना ही, सिर्फ एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद में भी एडमिशन सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसके बारे में भी आपकी एडमिशन तक आपकी हेल्प करेंगे। So this is it for this particular video.
टाइम आ गया है। अगर लॉ करने का सपना है, लॉयर बनने का सपना है, भले वो कॉर्पोरेट में जाना हो या लिटिगेशन में, ये टाइम पे सही है, तो शुरू करने का वक्त आ गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, फील फ्री टू रीच अस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।